Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एंड वेलकम टू महेशन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे। आलिया भट्ट ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट पास किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से और उन्होंने बताया कि कैसे उनके पर्सनल लाइफ में इंट्रूजन किया जा रहा है, दखलंदाजी की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनका एक अंडर कंस्ट्रक्शन बंगलो जो कि मुंबई में बन रहा है, उसके प्राइवेट फोटोज और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स उसको वायरल कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है और एक तरीके से कंसर्न भी जताया है कि कैसे उनके प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर की जा रही है। बात यहाँ पे करने वाली ये है कि क्या सेलिब्रिटीज़ की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में डिफरेंस है? क्या सेलिब्रिटीज़ की प्राइवेट लाइफ नहीं होती? क्या सेलिब्रिटीज़ जो कि फिल्में बनाते हैं, क्या सेलिब्रिटीज़ जो कि हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, क्या उनकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती? और यहीं से एक इशू इमर्ज होता है जिसका नाम है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। और राइट टू प्राइवेसी की बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है राइट टू प्राइवेसी। वी विल डिस्कस राइट टू प्राइवेसी इन अ वेरी डिटेल मैनर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियोस विद द टॉपिक राइट टू प्राइवेसी। जब राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी जैसा कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में पहले नहीं हुआ करता था। यानी कि प्राइवेसी इन कंक्रीट फॉर्म इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें प्राइवेसी जैसा कोई राइट हमारे पास नहीं था। तो फिर आया कहाँ से? इट एमर्जेज इन द ईयर 2017, है ना। अगस्त के महीने में, इन द अगस्त मंथ इन द ईयर 2017, सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। और वो केस कौन सा था? हमारा केएस पुट्टास्वामी केस, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। So in the case of case Puttaswamy versus Union of India, Supreme Court held that right to privacy is a part of fundamental right under Article 21. Under Article 21. So if you see the constitution of our country, there are many parts. In part 3 we see the fundamental rights. Fundamental rights का बारे में जो है पार्ट 3 में लिखा हुआ है in between Article 12 to 35। और आर्टिकल 12 to 35 में जो है एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 जो कि बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट है हमारा क्या? राइट टू प्राइवेसी। ठीक है। तो केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ? ये जो है हमारा जजमेंट में इमर्ज हुआ राइट टू प्राइवेसी। जब हम बात करते हैं केस पुट्टास्वामी की तो ये कौन थे? तो ही इज द फॉर्मर हाईकोर्ट जज। ये हाईकोर्ट के जज थे, मद्रास हाई कोर्ट के ये जज हुआ करते थे, मद्रास हाई कोर्ट के जज हुआ करते। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये 98 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे और इनका ही कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हमें राइट टू प्राइवेसी आज देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या है? तो सिंपल सा मतलब है राइट टू प्राइवेसी का कि फ्री फ्रॉम इंट्रूजन, फ्री फ्रॉम इंट्रूजन इन पर्सनल लाइफ। सिंपल सा अगर डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, डेफिनेशन क्या अगर आपको समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं, फ्री फ्रॉम इंट्रूजन इन पर्सनल लाइफ। यानी कि पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में आपकी दखलंदाजी, यानी कि पब्लिक लाइफ। जैसे मैं बात करूं अगर आलिया भट्ट की तो उनका एक पब्लिक लाइफ है एंड देयर इज ऑल्सो अ प्राइवेट लाइफ, है ना। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो पब्लिक करना चाहती हैं, क्या वो प्राइवेट करना चाहती हैं। अगर वो प्राइवेट कोई चीज़ है उनकी, उसको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हैं तो ये उनका चॉइस है, ये उनका क्या है? चॉइस है। और आप उनको जो है, जो उनकी चॉइस है, जो वो प्राइवेट रखना चाहती हैं, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसमें आप किसी तरह की दखलंदाजी नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड राइट टू प्राइवेसी। यानी कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की चीज़ों को आपको समझना होगा, चाहे आपका वो घर हो, है ना। तो घर में क्या है? आपकी एक तरीके से प्राइवेसी है, आपको कोई ब्रीच नहीं कर सकता। जैसे मैं अपने ऑफिस में वीडियो बना रहा हूं तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बाहर का व्यक्ति आके अनऑथोराइज जो पर्सन है वो इंटर कर सकता है, वो मेरे प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकता, है ना। जैसे कोई मेरा पर्सनल डेटा है कोई मेरा, तो पर्सनल डेटा को मैं शेयर करना चाहूँ या नहीं शेयर करना चाहूँ, इट्स माई चॉइस। पर्सनल डेटा को मैं शेयर कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता, ये मेरा चॉइस है। मैं अपनी मेरी मेडिकल हिस्ट्री को मैं शेयर करना चाहूँ या नहीं करना चाहूँ, इट्स माई ओन चॉइस, है ना। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। जैसे कि कोई बात है, ऑनलाइन कोई डेटा है मेरा, ऑनलाइन कोई डेटा है, उसको मैं पब्लिकली शेयर करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ। ऑनलाइन डेटा को मैं चाहता हूँ कि लोग यूज ना करें, वो मेरा प्राइवेट रहे। इस सब चीज़ को लेकर जो है ये सारी चीज़ें राइट टू प्राइवेसी की पार्ट है। और भी बहुत सारी चीज़ें राइट टू प्राइवेसी में ऐड होती हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फोन कॉल्स है ना, मैरिज को लेकर डिसीजन है। दिस ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। लेकिन जब राइट टू प्राइवेसी में ब्रीच होता है तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इसके लिए क्या सॉल्यूशन होने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। वे फॉरवर्ड क्या होने चाहिए, वे फॉरवर्ड होने क्या चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल युग में एक तरीके से कह सकते हैं डेटा को प्रोटेक्शन के लिए काफी बड़ा कंसर्न है कि डेटा का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, क्योंकि ऑल द डेटाज आर अवेलेबल डिजिटली
और उस टाइम पीरियड में जब हम बात करते हैं कि डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके लिए कंसर्न बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यही तो केस था हमारा जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस में। क्या था कि जब आधार आया हमारा 2012 में, आधार जब आया 2012 में, तो उसमें यह कहा गया कि आधार में जो हम बायोमेट्रिक्स दे रहे हैं, इट इज द वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू प्राइवेसी। ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है आधार। और 2012 में जो चीजें आई गई उसके खिलाफ ही जो है के एस पुट्टास्वामी ने जो है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली, और अल्टीमेटली 2017 में जो है फेवर में डिसीजन आया, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया गया एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से जो है हमें इस लॉ को और अच्छे तरीके से इन्फोर्स कर सकें। उसके पहले जो एक चीजें जान लो कि हमें इसमें बॉडी की प्राइवेसी है, बॉडीली प्राइवेसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक चीज़ आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्पा में जाते हो तो वहाँ पे सीसीटीवी लगा के ये नहीं कर सकते कि हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए लगा रहे हैं, है ना। सीसीटीवी इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पे आप स्पा सेंटर में गए हो और वहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉल किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपका बॉडीली प्राइवेसी जो है उसको ब्रीच किया जा रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, जब भी हम कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि हम कौन कौन से डेटा आपसे ले रहे हैं और उसको कैसे स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेमेंट भी हम लोग करते हैं तो पेमेंट जो गेटवे होता है वो कहता है कि मैं आपका डेटा नहीं स्टोर कर रहा हूँ, यानी कि जो आपने कार्ड के डिटेल्स फिल किए हैं वो डेटा मैं स्टोर नहीं कर रहा हूँ। तो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करना है इसकी भी प्राइवेसी होनी चाहिए। इवन डिसीजनल प्राइवेसी होनी चाहिए, डिसीजनल प्राइवेसी, है ना। डिसीजनल प्राइवेसी मतलब क्या कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ, मैरिज को लेकर मुझे डिसीजन लेना है, इट्स माय ओन डिसीजन, ये राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है ना। तो डिसीजनल प्राइवेसी भी होनी चाहिए, बॉडीली प्राइवेसी, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी और डिसीजनल प्राइवेसी, दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी। इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू इन्फोर्स द राइट टू प्राइवेसी इन अ बेटर मैनर, और सॉल्यूशन क्या है इसका, ताकि ये सब इंसिडेंट्स बार बार ना हो। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग लॉज होगा, और स्ट्रॉन्ग लॉज के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा, देन ओनली वी कैन इंश्योर राइट टू प्राइवेसी टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, नॉट ओनली फॉर द सेलिब्रिटी बट ऑल्सो फॉर द नॉर्मल पब्लिक। जो आम जनता है उसकी प्राइवेसी को भी हमें इंश्योर करना है, ऐसा ना हो कि सिर्फ सेलिब्रिटी को ही हम लोग प्राइवेसी को इंश्योर करेंगे। साथ ही साथ मीडिया एथिक्स की भी बात करने वाले हैं, यानी कि जो जर्नलिज्म होने चाहिए वो रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, जर्नलिज्म, रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, कि आप जो है किसी के प्राइवेट लाइफ को ब्रीच ना करो, अक्सर देखा जाता है कि पेपराजी हो या फिर बहुत सारे जो फोटोग्राफर या कैमरामैन होते हैं वो लोगों के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके उनके फोटोज और वीडियोस को वायरल करते हैं टू गेन सम लाइमलाइट और कुछ पैसे कमाने के लिए। सो इट इज द क्लियर वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ एक चीज जरूरत है और है कि डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे लोग जो डिजिटल लिटरेट नहीं है उनको डिजिटल लिटरेसी हमें प्रमोट करने की जरूरत है, जस्ट बिकॉज कि उनके साथ किसी तरह का पर्सनल डेटा का ब्रीच ना हो और पर्सनल डेटा वो शेयर ना करें। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं प्राइवेट फोटोज या प्राइवेट वीडियोज किसी के साथ शेयर करते हैं और वो क्या कर देता है, उसको वायरल कर देता है। तो इट इज द क्लियर वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि आप उसको वो शेयर नहीं करना चाहते, आप उसको शेयर कर रहे हो पब्लिकली, इट इज क्लियर वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। और इसके लिए जो है स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और इसी के लिए जो है 2023 में जो है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है पास किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो इसको भी ध्यान रखना जरूरत है। और साथ ही साथ बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम, प्रेस के पास भी फ्रीडम है, और हमारे जो इंडिविजुअल है उनके पास भी फ्रीडम है, राइट टू प्राइवेसी है उनके पास, राइट टू प्राइवेसी, और प्रेस के पास भी फ्रीडम है। तो प्रेस जो है क्या करे, वो किसी के राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच ना करे, ये देखने की जरूरत है कि इंडिविजुअल डिग्निटी को जो है प्रेस जो है हार्म ना पहुंचाए, जो मीडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव करे, ये जरूरत है हमें। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड्स फॉर द राइट टू प्राइवेसी। और आप क्या सोचते हो इस इशू को लेके जो आलिया भट्ट ने रेज किया है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड एवरीवन मस्ट एंजॉय दिस राइट फ्री एंड फेयरली, लेकिन इसको लेके अगर किसी तरह का वायलेशन कोई मीडिया एजेंसी, कोई इंडिविजुअल कर रहा है, देन इट्स टाइम टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, है ना। तो उसके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, अदरवाइज पीपल विल टेक दिस इशू वेरी लाइटली एंड इन फर्दर टाइम ऑल्सो हम लोग बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखते रहेंगे। आप क्या सोचते हो इसको लेके जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मिलते हैं एक नए वीडियो में विद सम मोर इन्फॉर्मेशन।